वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 23 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जुलाई को साथियों, आयकर दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं? तो चार्टेड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, विश्व जुनूस दिवस कब मनाया गया? तो 6 जुलाई को मनाया गया, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया गया, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को मनाया गया साथियों, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 जुलाई को साथियों। ये सारे महत्वपूर्ण दिवस आपके मनाए गए जुलाई महीने में अब तक। अब अगला प्रश्न आपका है, नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीबी के अनुपात में सबसे ज़्यादा गरीब है साथियों? मैंने क्या बोला कि नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा गरीबी है? तो बिहार में साथियों। कहाँ पर? बिहार में। अगर आपसे पूछे साथियों कि सबसे कम गरीब कौन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, तो उत्तर प्रदेश साथियों। कौन है? उत्तर प्रदेश। अब देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार साथियों 2015 से 16 से 19 से 21 के बीच 13.5 करोड़ अर्थात 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। कितनी? 16 से लेके 21 तक में कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? तो 13.5 अर्थात 13.5 करोड़ लोग साथियों। और ये रिपोर्ट नीति आयोग की है। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को 3 कैटेगरी के अनुसार मापा है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें 12 पॉइंट थे साथियों। इस 12 टॉपिक पे विचार किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग नीति आयोग ने सबसे गरीब राज्य जो माना है वो बिहार को माना है और सबसे कम गरीब माना है उत्तर प्रदेश को। और कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 13.5 करोड़ लोग साथियों गरीबी से बाहर निकले हैं। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2015 को। अब साथियों बिहार, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को और बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है साथियों। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर जिला में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में है। साथियों बिहार में जिलों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है और यह रबर डैम किस रिवर पर बना हुआ है? तो फल्गु रिवर पर साथियों। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहते हैं। और G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो बिहार के पटना शहर ने साथियों G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य ने कुमारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है साथियों? तो कुमारे और विधुर के लिए साथियों हरियाणा राज्य सरकार ने पेंशन योजना की शुरुआत की है। अब देखो, हरियाणा के 40 से 60 साल तक के कुमारे और विधुर लोगों को पेंशन मिलेगा और उसे हर महीने कितना मिलेगा?
तो 2,750 रुपये हर महीने साथियों पेंशन दी जाएगी। अब हरियाणा ने ऐसा किया है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, ली कार्बूजियर, जो फ्रांस का है। चंडीगढ़ के साथियों हरियाणा के गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर साथियों हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, खापरवास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये सब हरियाणा में है। दालमा झील हरियाणा में है। सौरिहंद परियोजना सतलज रिवर पर है हरियाणा में। रिहंद परियोजना यूपी में है और सौरिहंद परियोजना हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, गुरुग्राम में है साथियों। बुनकरों का शहर किसे बोलते हैं, तो पानीपत को बोलते हैं बुनकरों का शहर साथियों। पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य किया और इसके लिए सरल पोर्टल लॉन्च किया हरियाणा ने। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की शुरुआत कहाँ हुई, तो हरियाणा में हुई साथियों। सूरजकुंड झील हरियाणा में है, वहीं पर यह साथियों प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो शाहरुख खान साथियों बने हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, आपको बताना है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हो कहाँ रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों, तो ऋतिक रोशन है। कौन है, ऋतिक रोशन। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ऋतिक रोशन है साथियों। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान है साथियों। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नीरज चोपड़ा है साथियों। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है साथियों। कौन है, आयुष्मान खुराना। अब अगला प्रश्न आपका है, वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में 20 जुलाई से शुरू हुआ साथियों। मैंने क्या बोला, वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में 20 जुलाई से शुरू हुआ है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साथियों। साथियों 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा, वीमेंस शुरू हुआ है वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप, तो साथियों न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो साथियों चार्ल्स हिपकिंस हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर साथियों, न्यूजीलैंड की करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, एंटोनियो एल्बनीज, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर साथियों। क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब साथियों फीफा के बारे में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की है, तो उत्तर प्रदेश ने साथियों 14 शहरों में 351 नगर वाटिका को विकसित किया है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर यूपी में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और यूपी में है। साथियों सौरिहंद परियोजना कहाँ है, तो हरियाणा में है, सतलज रिवर पर। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न शहरों में है, जैसे कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये कानपुर में है और कानपुर गंगा रिवर के किनारे है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये भी कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो लखनऊ में है साथियों। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत किसने की है, तो ये किसने की है, उत्तर प्रदेश ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की,
उत्तर प्रदेश ने की साथियों। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी करने का लक्ष्य कौन रखा है? उत्तर प्रदेश रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 2022 वाला कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। और डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा यूपी ने की है। किसने और कहाँ पर करेगा? अयोध्या में करेगा। ये अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है साथियों? तो सरयू रिवर के किनारे है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस देश ने एडमिरल लिसा फ्रेचटी को शीर्ष नौसेना अधिकारी बनाने वाली पहली महिला नियुक्त किया है साथियों? तो अमेरिका ने साथियों शीर्ष नौसेना अधिकारी बनाया है। पहली महिला है वो, उसका नाम क्या है? लिसा फ्रेंचिटी साथियों। अब अमेरिका ने ऐसा किया है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। टाइगर ट्रंप अभियान ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील एंगस्ट्रॉम था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। कौन है? तो अमेरिका। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ये कहाँ पर है? तो अमेरिका में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? तो 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण शुरू किया गया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा साथियों। किस राज्य सरकार के द्वारा? ओडिशा। अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो आपको ब्याज मुक्त फसल ऋण मिलेगा और ये ओडिशा ने किया है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो ये है राउरकेला में, ओडिशा के राउरकेला में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है साथियों, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला में है। चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो भी ओडिशा में ही है। सिंपलीपाल अभयारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभयारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य और नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो खोजा गया है ये ओडिशा में खोजा गया है। और ओडिशा ने साथियों एआई न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया है। किसने? ओडिशा ने एआई न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय जीवन बीमा निगम के चौथे प्रबंधक निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? साथियों सत्यपाल भानु बने हैं एलआईसी के चौथे प्रबंधक निर्देशक। अब एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। साथियों टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? राकेश पाल। साथियों हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निर्मला लक्ष्मण बने हैं। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। साथियों एलआईसी के नए चेयरमैन हैं। और साथियों मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि एलआईसी के चेयरमैन बदले हैं साथियों, प्रबंधक निर्देशक बदले हैं। और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? सत्यपाल भानु बने हैं प्रबंधक निर्देशक। और चेयरमैन साथियों अलग होता है और प्रबंधक निर्देशक अलग होता है। अब साथियों देखो एसबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं अमरेंद्र प्रकाश। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला अल मंडोस। कौन बने हैं? अब्दुल्ला अल मंडोस। अब अगला प्रश्न आपका है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेटर खिलाड़ियों को पुरुष
के बराबर पुरस्कार राशि देने का फैसला लिया है। यानी कि जो पुरुष खिलाड़ी को पुरस्कार राशि मिलता है वही महिला को भी दिया जाएगा, ये फैसला लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी ने। और साथियों ये फैसला कहाँ लिया गया है, तो यह फैसला दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बैठक के दौरान लिया है आईसीसी ने। कहाँ पर, डरबन में यह बैठक हुआ था, उसी में फैसला लिया है। अब साथियों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। आईसीसी की स्थापना कब हुई, 15 जून 1909 को। साथियों आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग बारकेले। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ कौन है, जियोफ एलर्डिस। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या था, हैम्बल्डन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1760 में। और दूसरा कौन है, मैरी लीबॉन। इसकी स्थापना कब हुई, 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, 1877 में हुआ था। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच भी मेलबर्न में ही हुआ था। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और ये 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, और 1975 में प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था। मैंने अभी तुरंत बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी 1975 में ही हुई थी। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया कप या ट्रॉफी जो दिया जाता है, ये क्रिकेट में साथियों दिया जाता है। कहाँ पर, तो क्रिकेट में। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई, 15 जून 1909 को हुई। बैटन कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। और सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार किसने किया है, तो अंशुमन ने किया साथियों। किसने किया है, अंशुमन ने। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य साथियों यह किस राज्य में, सही कर लेना, यह किस राज्य में है, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य। और टाइगर ट्रम्प अभियान जो होता है या अभ्यास जो होता है, ये भारत और किस देश के बीच होता है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।